प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपका आंसर लगाने से याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को कभी कभी अंग्रेजी में लिख देता है, जिसे कहते हैं एंटीपायरेटिक। बच्चों याद रखोगे, देखो यहाँ पे दिया गया एंटीपायरेटिक। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो दूसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, सारे प्रश्नों को जरूर याद करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, पैरासीटामोल क्या होता है। पैरासीटामोल का जो कार्य होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है पीराहारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो दर्द को कम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीराहारी कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में कह सकता है एनाल्जेसिक। बच्चों याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, अच्छे से देखते हैं। चलो देखो, कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ बच्चों। कपड़ा धोने का जो सोडा होता है वो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देख लो बच्चा पार्टी, ये हमारा Na2CO3। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यही तो हो जाता है बच्चों। चलो चौथा नंबर सवाल देखो, हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। हाइड्राजिन का जो उपयोग होता है बच्चों वो होता है ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। करेक्ट आंसर डी होगा, याद रखोगे, जिसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं बच्चों, याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रति ऑक्सीकारक है। अब आप बता दो बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन सा है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपको बताना है। तो लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदलता है बच्चों। 6 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है वो कौन सा होता है। उसे हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्या कहते हैं बच्चों, मोनोसेकेराइड कहते हैं, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का जो होता है मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक होता है। ये आपको बताना है। तो बच्चों वो होता है क्लोरोफिल का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि मानो तो ये सारे के सारे प्रश्न सिलेक्ट किया गया है क्वेश्चन बैंक से। चलो जी 9 नंबर सवाल है, दूध से मिलने वाली प्रोटीन का कौन सा उदाहरण होता है। दूध से मिलने वाली प्रोटीन का नाम कौन सा होता है बच्चों, कैसीन कह सकते हो क्या। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा, नींबू तथा संतरा, कौन सा, यहाँ केला तथा अनानास होगा, सेब तथा पपीता होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो 10 नंबर सवाल का जवाब। और आपका आंसर आ रहा है नींबू तथा संतरा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थायी होती है। किसके द्वारा बच्चों, यह होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल। देखिए ब्यूना एस में एस का क्या अर्थ होता है? एस का अर्थ होता है बच्चों ना ही सोडियम होता है ना ही सल्फर होता है, तो होता है कौन सा? स्टायरीन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल। देखो बेकेलाइट क्या होता है बच्चों? बेकेलाइट जो होता है वो तापदृढ़ बहुलक होता है। क्या होता है? तापदृढ़ बहुलक। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो क्या कहते हैं ठोस अवस्था में आने के बाद ये पुनः नहीं पिघलता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 14 नंबर सवाल है। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है। किसका बच्चा पार्टी? इथीन का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथीन के बहुलीकरण से हमारा क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 15 नंबर सवाल है। नायलॉन के निर्माण में कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? ऐसा प्रयुक्त जो होता है उसमें उसे कच्चा पदार्थ जो होता है वो एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? एडिपिक अम्ल। 15 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखो CONH2 को क्या कहा जाता है? CONH2 को कहा जाता है एमिडो ग्रुप कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप। 16 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखो बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो C6H6 होता है। कभी कभी ऐसे भी बना देता है बच्चों। याद रखिएगा ये क्या होता है? ये हमारा बेंजीन रिंग ही होता है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा और आपको बनाएगा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर इस यहाँ पे OH जुड़ जाता है बच्चा पार्टी तो ये बन जाता है फिनोल। क्या बनता है बच्चों? फिनोल। ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है तो ये यौगिक कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो वो होता है एमाइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर संकरण कितना होता है? अगर कार्बोनिल की बात हो बच्चों उसपे जो संकरण होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 का होता है। करेक्ट आंसर आपका 19 का बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। सोडियम फॉर्मेट होता है। जल्दी से बताओ। 20 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे इसका सही जवाब? इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथिल अल्कोहल होता है, मेथेनॉल होता है बच्चों। याद रखोगे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 21 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड होता है? जल्दी से बता दो। मोनोसैकराइड जो होता है उसका नाम बताना है तो वो फ्रक्टोज होता है मोनोसैकराइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? CH3COOH का IUPAC नाम अगर आपसे पूछे वो होता है एथेनोइक अम्ल। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ओके बच्चों याद रखोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 23 नंबर सवाल है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होगा बच्चों वो क्या होता है? एक अम्ल प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कैसा अम्ल होता है बच्चों? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? देखो बच्चों अगर आपके सामने रहे ROH सर R क्या है? तो एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये होता है अल्कोहल के लिए। क्या होता है बच्चों? याद रखोगे अल्कोहल के लिए। उसके बाद आपके सामने रहे RCHO ये किसके लिए होता है बच्चा पार्टी? ये होता है एल्डिहाइड के लिए। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा कौन सा होता है बच्चों? RCOOH हो सकता है। RCOOH ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। उसके बाद क्या पूछेगा बच्चा पार्टी? RNH2 होता है वो तो एमिडो ग्रुप एमीन ग्रुप हो जाता है। ये सब पूछा जाता है बच्चों। अगर CO हो क्या हो बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपके सामने CO हो ये हमारा होता है किसका? कीटोन का होता है। क्या बच्चों? ये भी आप लोग याद रख लो। अब बता दो कौन सा होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। अल्कोहल का पूछा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का बच्चों। 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है? जल्दी से बता दो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो
एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का उपयोग एल्केन के निर्माण में होता है, एल्कीन के निर्माण में होता है, अल्कोहल के निर्माण में होता है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल देखो, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से जो प्राप्त होता है वो मेथेन होता है। क्या होता है बच्चों? मेथेन। करेक्ट आंसर डी होगा। बच्चों क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो बच्चा पार्टी, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना। अगर आप लोग लाइक कर लेते हो क्लास को तो पढ़ाने में एकदम बहुत मजा आता है बच्चों, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, संकुल कितने प्रकार के होते हैं? संकुल जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो 30 नंबर सवाल देखो, K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? जल्दी से बताओ बच्चों। ओके, K4 Fe6 में पूछा गया, जल्दी से बता दो। ऐसे हमारा +2 होता है, लिख देते हैं बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे निकालना हमने बता दिया है बच्चा पार्टी। चलो अगर बता ही दे तो क्या होगा? देखो K4 है तो K पर हमारा क्या होता है बच्चों? प्लस का 1 होता है, यहाँ पे करना पड़ेगा। और 4 है तो गुना में 4 कर देंगे, उसके बाद फिर प्लस करो, उसके बाद Fe है तो इसे हम लोग क्या मानते हैं? X मान लेते हैं बच्चा पार्टी। X तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं। अब देखो C&6 इस पे हमारा माइनस का 1 होता है तो माइनस का यहाँ 1 लिखो, और गुना में क्या होगा? 6 हो जाएगा, बराबर में 0, क्योंकि यहाँ 6 दिया गया। यहाँ से करते हो बच्चों तो 4 प्लस में कौन सा होगा? X। प्लस माइनस माइनस हुआ तो माइनस लिखो, 6 बराबर में 0 हो जाएगा। इतना तो जानते हो बच्चा पार्टी, इतना सबको पता है सर, बराबर में 0 लिख दिए। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये हमारा -2 बराबर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस, कह सकते हो कि बच्चा पार्टी यहाँ -2 है तो x प्लस माइनस तो माइनस भी हो जाएगा। यहाँ पे -2 कह लो बच्चा पार्टी। एक मिनट, हाँ यहाँ पे -2 लिखे, प्लस में x कर दो, बराबर में 0 लिख दो, इसलिए हमारा x बराबर क्या होगा? उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। यही वाला तो होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं? कौन सा होता है बच्चों? मरकरी, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है? धातु का नाम पूछे बच्चों, आप क्या लगाओगे? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु होता है वो सोना होता है। क्या होता है बच्चों? सोना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा क्रमिक रूप से भरता है? तो वो होता है लेंथेनाइड। अगर बच्चों पूछे 4F के जगह, अगर 4F के जगह 5F पूछे तो वो हमारा एक्टिनाइड होता है, ये भी याद रखोगे, और 4F वाला लेंथेनाइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है? ये तत्व पूछा गया आप लोगों से, और आप लगोगे सर मैग्नीज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, कॉपर किसका सदस्य होता है? कॉपर जो होता है बच्चों वो प्रथम ये संक्रमण श्रेणी का सदस्य होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 36 नंबर सवाल देखो बच्चों, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन NO2 होता है बच्चों, रंगीन पूछा गया ना, NO2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों डेली क्लास का टाइम हमारा है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे, तो ज्वाइन भी करिएगा। और जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो भाई मेरे, अगर आप कुछ भी ना पढ़े हो तो और चाहते हो कि सर कम से कम हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कम से कम 80+1 विषय में नंबर आ जाए, तो बच्चों हमने जो तैयार किया है आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स, यानी कि उस पीडीएफ में आपको उतना ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जितना कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और अभी से पढ़ के हम गारंटी लेते हैं, अगर उस पीडीएफ को आप 30 दिन एकदम अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट में 50 से 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीन में 50 से 60 जोड़ सकते हो, मानो 180 क्वेश्चन हुआ। ये आप 30 दिन में भाई देख लो ना कि इससे भागा दे देना, यानी कि 6 क्वेश्चन भी एक दिन में याद करते हो तो आपका सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। इसलिए बच्चों इसका चार्ज मात्र 199 में दिया जा रहा है, साथ में हिंदी का भी फ्री है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो। याद कर रखिएगा, सारे बच्चे जरूर लीजिएगा। देखिए कॉल करिएगा 7070821685 नंबर पे, और जल्दी जल्दी से ले लेना बच्चा पार्टी। जिसको भी लगता है डर, तो भाई अभी भी हमारे पास समय है, कुछ अच्छा कर
सकते हैं। ओके बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है और हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 37 नंबर सवाल है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? देखो बच्चों, अगर अंतः संक्रमण तत्व हो तो वो हमारा एफ ब्लॉक होता है, लेकिन हमारा संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व का नाम बताओ। सोडियम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा 39 का करेक्ट आंसर? वो होता है मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बच्चों। अगर मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज होता तो हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है? किसका होता है बच्चों, ये बता दो। 40 नंबर सवाल का जवाब वो होता है लेड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 41 नंबर सवाल है कि एस8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एस8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हमें लगता है कि 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि निकालने से भी हमारा क्या होगा, एस को एक्स मानते हैं, उसके बाद एक्स को प्लस में 8 होगा बराबर में 0, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, 8 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 41 का बच्चों। 41 का डी लगा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? कैल्कोजन कहलाते हैं। 17 के हैलोजन कहलाते हैं। डी ब्लॉक में हमारा संक्रमण तत्व होते हैं और 18 वाले उत्कृष्ट गैस होते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का जो तत्व नहीं होता है उसका नाम होता है कौन सा? मैग्नीशियम होगा क्या बच्चा? पार्टी 43 का लगा दो, मैग्नीशियम होता है, क्योंकि ये तो भाई एस ब्लॉक का है। कौन सा ब्लॉक का है? तो एस ब्लॉक का है, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 44 नंबर सवाल है, कार्बनिक यौगिक में तत्व का उपस्थित होना बहुत आवश्यक होता है, वो होता है कार्बन। कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन ही ना रहा तो भाई पढ़ने में कैसा मजा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, समुद्री जल में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व का नाम सोडियम होता है। क्या होता है बच्चों? 45 का क्या लगा है? सोडियम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल है कि पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? पी ऑर्बिटल का आकार बच्चों कैसा होगा बताओ? ये डम्बवेल होता है, याद रखोगे। डी वाला का डबल डम्बवेल एस का गोलिया होता है, जरूर याद रखोगे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? हीरे में कार्बन का संकरण है sp3। क्या होता है? हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है बच्चों। 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल देखो, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य। सूर्य हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम है हीलियम। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस का नाम है बच्चों हीलियम। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल है, अब बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस का नाम तो आपको पता होगा बच्चों, कौन सा होगा? वो आर्गन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन यानी कि, देखो बच्चों, ऑक्सीजन यानी कि O2 और ओजोन यानी कि O3, अब ये दोनों जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? अपर रूप होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। लेकिन याद रखोगे ये O2 जो होता है बच्चों, ये अणुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? जरूर याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या होता है बच्चों? ये अणुचुंबकीय होता है, जबकि O3 क्या होता है बच्चों? ये प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है। जरूर याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। ऐसे 2 नंबर में भी पूछेगा कि ओजोन और ऑक्सीजन में O2 जो होता है अणुचुंबकीय होता है और O3 प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? तो ये तो आपको लगाना पड़ेगा ना बच्चों। चलो, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास वो उसके पास नहीं होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, PCl5 क्या होता है बच्चों? PCl5 क्या होता है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं आपको लगाना है, तो वो होता है ऑक्सीकारक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने 53 नंबर सवाल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, HNO3 करेक्ट आंसर ये होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 54 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? टीन का संकेत बता दो। 54 नंबर सवाल का जवाब SN करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व का नाम है सल्फर। क्या होता है बच्चों? सल्फर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखोगे। ऐसे तो आपको पता होगा 16 में कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, पोलोनियम हुआ और टेल्यूरियम हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? उसका नाम होता है लोहा। क्या होता है बच्चों? लोहा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा बच्चों, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल है, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर अशुद्ध जिंक है। स्पेल्टर क्या है बच्चों? अशुद्ध जिंक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? गैंग और फ्लक्स आपस में मिलके स्लैग बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? स्लैग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं बच्चों? गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं, ये भी याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, फिर 60 नंबर सवाल है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पायरोलुसाइट ये मैग्नीज का अयस्क होता है बच्चों, याद रखोगे। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे लिखने से ही पता चलता है, MnO2। Mn क्या है? मैग्नीज है, तो ये मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल देखो, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो कौन सा होता है? कॉपर पायराइट होता है। क्या होता है बच्चों? कॉपर पायराइट। आप लोगों को पता होगा कॉपर पायराइट का सूत्र Cu क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CuFeS2। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, कॉपर पायराइट का सूत्र लिखिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोडियम होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है कि साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? किसके द्वारा निकालता है बच्चों? इमल्सीकरण के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो 64 नंबर सवाल है, रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? जल्दी से बताओ बच्चों, रक्त पर ऋणात्मक होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य है कि अभिक्रिया के वेग को घटाना और बढ़ाना, दोनों काम है बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 66 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है बच्चों? टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रेशर पर भी निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर भी निर्भर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल देखो, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 67 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर ये 1 ग्राम समतुल्य होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सा होगा बच्चों? ये ईंधन सेल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस बच्चों, ग्रेफाइट रवादार है, क्रोमेलम रवादार है, सिलिकॉन कार्बाइड रवादार है, लेकिन बेरवादार का नाम है क्वार्ट्ज ग्लास। क्या है बच्चों? क्वार्ट्ज ग्लास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 70 नंबर सवाल है और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है बच्चों? देखो क्रिस्टल के घनत्व में अगर कमी आ रही है तो उसमें हमारा क्या होता है? उसमें जालक जो होता है वो एक गायब हो जाता है, एकदम पूरे निकल जाता है, उसे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। अगर क्रिस्टल जालक का जो होता है उसमें अगर कहीं से निकल के फंस जाए,
उसी में, तो वो हमारा क्या होता है, वो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। तो हमारा पूछा क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है और ये हमारा शॉर्ट की दोष होगा। लेकिन बच्चों अगर पूछे किसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित होती है, तो वो होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके जी, क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, और जितने बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो 199 वाला कॉल करिएगा 7070821685 नंबर पे, और जल्दी जल्दी से ले लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। 30 दिन पढ़ के आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो अभी से भी आप पढ़ सकते हो बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा सारे बच्चे।